वंदे मातरम साथियों, भाइयों और बहनों। आज बड़ी कठिन परिस्थिति आन पड़ी है देश में। बड़ी विकट स्थिति है। चारों तरफ हर व्यक्ति बीमार हो रहा है, लाशों का ढेर लग रहा है। ऐसे में मैं कुछ अपना थोड़ा सा जो ज्ञान है वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हमारे शास्त्रों में एक विज्ञान है जिसे हम स्वर विज्ञान के नाम से जानते हैं। जो लोग योगा से जुड़े हुए हैं वो इस स्वर विज्ञान के बारे में ज़रूर जानते होंगे। स्वर विज्ञान यानी हमारे शरीर का स्वर, हमारे शरीर में किस प्रकार का स्वर चल रहा है। स्वर का अर्थ यहाँ पर बताया गया है हमारी श्वास, हमारी सांस। शरीर को खुली हुई सांस लेना बहुत आवश्यक है। जब हम खुली हुई श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्राण ऊर्जा पैदा होती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के स्वर बताए गए हैं। हमारी जो 3 स्वर हैं वो हैं इदा, पिंगला और सुषुम्ना। जो हमारी बाईं नासिका है, जो बाईं नाक है, इसे कहा गया है इदा। इदा और चंद्र नाड़ी। जो हमारी दाईं नासिका है, जो दाईं नाक है, इसको कहा गया है पिंगला। पिंगला और सूर्य नाड़ी। ये दोनों नाड़ियां जब एक साथ मिलती हैं तो बीच में एक और नाड़ी उत्पन्न होती है जिसे कहा गया है सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी। दिन में चाहे किसी भी समय पर हो, मनुष्य एक बार में एक ही नाड़ी से श्वास लेता है। या तो वो इदा से सांस लेगा या तो फिर वो पिंगला से सांस लेगा। ऊर्जा शरीर में तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य दोनों नासिकाओं से श्वास लेता है और सुषुम्ना से होती हुई श्वास शरीर के भीतर जाती है। यह अवस्था जब मनुष्य सो रहा होता है तो उसके सोने के समय पर उत्पन्न होती है, या तो फिर जब मनुष्य ध्यान में होता है तो ध्यान की अवस्था में यह स्थिति उत्पन्न होती है कि शरीर सुषुम्ना नाड़ी से श्वास लेता है और शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्वर विज्ञान में एक बहुत ही सरल उपाय बताया गया है बुखार के लिए, और बुखार के साथ साथ शरीर में जितने विकार हैं उन विकारों को दूर करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको लाभ हो तो आप हमारे फेसबुक पेज हेल्दी 100 पर जाकर अपने लाभ को हमें बता सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है इस स्वर विज्ञान का, और यह बहुत प्राचीन, हजारों सालों पुराना प्राचीन एक उपाय है, एक मेथड है शरीर को स्वस्थ रखने का। जब भी आप देखेंगे कि शरीर में ऊर्जा की कमी हो रही है या शरीर बीमार हो रहा है, शरीर बीमार तभी होता है जब शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, प्राण ऊर्जा की कमी होती है। अब प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मनुष्य का शरीर जब विकारग्रस्त होता है उस समय पर उसकी एक नाड़ी ही चल रही होती है। आपको केवल इतना ध्यान देना है कि आपकी कौन सी नाड़ी इस समय चल रही है। अब यदि मैं अपनी दाईं नाक को बंद करूं और बाईं नाक से श्वास लेने का प्रयास करूं, तो मेरी बाईं नाक खुली हुई है। और यदि मैं अपनी बाईं नाक को बंद करूं और दाईं से श्वास लेने का प्रयास करूं, तो मुझे महसूस होगा कि मेरी दाईं नाक कम खुली है और मेरी बाईं नाक ज्यादा खुली है। यानी कि इस समय मेरा शरीर बाईं नासिका से श्वास ले रहा है। बाईं नासिका को चंद्र नासिका भी कहा जाता है, चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। बाईं नासिका शरीर को ठंडा रखने का प्रयत्न करती है, जबकि दाईं नासिका, जिसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है, वो शरीर को गर्म रखने का प्रयास करती है। यदि आपकी बाईं नासिका खुली है और दाईं नासिका बंद है तो कुछ समय के लिए अपनी बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से श्वास लें। यदि आपकी दाईं नासिका खुली है और बाईं नासिका बंद है तो कुछ समय के लिए अपनी दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास लेने का प्रयास करें। स्वर विज्ञान बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही तेज और बहुत ही ज्यादा है। शरीर के किसी भी विकार को स्वर विज्ञान से
दूर किया जा सकता है। इसका प्रयोग आप जरूर करके देखें। जो नाक आपकी बंद हो, उस नाक से आपको कुछ समय के लिए श्वास लेना है। इस प्रयोग को थोड़े थोड़े अंतराल पर आपको दोहराना है, रिपीट करना है। कुछ समय के बाद, आधे घंटे, 1 घंटे बाद फिर से थोड़ी देर के लिए प्रयास करना है। इससे आपके शरीर में जो ऊर्जा की कमी हो रही है वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहता है, स्वर विज्ञान में यह कहा जाता है कि यदि आपको लो बीपी है, यानी कि निम्न रक्तचाप है, तो आपको अपनी दाईं नासिका यानी सूर्य नाड़ी से श्वास लेना चाहिए। सूर्य नाड़ी आपके शरीर में लो बीपी को कंट्रोल कर देगी। और यदि आपको हाई बीपी है तो शरीर को ठंडा रखने की जरूरत है। तो शरीर को ठंडा रखने के लिए आपको अपनी बाईं नासिका यानी कि चंद्र नाड़ी से श्वास लेने की जरूरत है। यदि आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी से श्वास लेते हैं तो आप शरीर में प्राण ऊर्जा और अधिक बढ़ा सकते हैं, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। यदि आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना होगा। इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान देना होगा। बहुत ही सरल है। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप सब इसका प्रयोग करें। और एक बात बहुत ध्यान रखें, ईश्वर ने हमारे लिए बहुत ऑक्सीजन बनाया है, बहुत ऑक्सीजन बनाया है। इतना ऑक्सीजन बनाया है कि अगर संसार के सारे पशु पक्षी प्राणी एक साथ भी अगर ले लें तो भी खत्म नहीं होगा। बहुत ऑक्सीजन है, केवल आपको लेने की जरूरत है, सही तरीके से लेने की जरूरत है। और यदि आप इसका प्रयोग करें तो आप अपना, अपने परिवार का, अपने देश का और अपने सारे देशवासियों के स्वास्थ्य का और उनके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। यदि किसी को भी इससे लाभ होता है तो वो ज़रूर इस प्रयोग को दूसरों को भी बताए, उन्हें भी सिखाए, ताकि हम अपने शरीर और स्वास्थ्य को ठीक रख सकें, स्वस्थ रख सकें और अपने देश को बचा सकें, अपने देशवासियों को बचा सकें। इसी के साथ वंदे मातरम, वसुधैव कुटुंबकम, जय हिंद, जय भारत।